मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त सुमन आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी। ना समझ तुम या मैं। बहुत मुश्किल वक्त होता है, तुम नहीं समझ पाओगे। जो जिंदगी में जीवन साथी के लिए भी विकल्प रखते हैं ना, वो व्यवहारिक रूप से सफल व शांत होते हैं। प्रशांत बड़ा सार्थक नाम है तुम्हारा। अपने नाम की तरह शांत और विस्तार है तुम में। हर चीज का, हर बात का एक विकल्प है तुम्हारे जीवन में। और शायद इन्हीं विकल्पों के कारण तुम्हें जीवन में किसी के आने या जाने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या अगर ये कहूं कि तुम्हें मेरे आने जाने का फर्क नहीं पड़ता, तो शायद ज्यादा सटीक होगा। मेरे अनेक विकल्प तुम्हारे जीवन में उपलब्ध हैं। शायद मेरी सोच के विपरीत, शायद मैं खुद भी तुम्हारे जीवन में एक विकल्प की तरह ही हूं। तभी तो जब मैंने कहा कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट, यानी उस दूसरी औरत के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाने के बाद ही तुम मुझसे बात करोगे, तो तुमने कितनी सरलता से उसी क्षण जवाब दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे ये दो शब्द मेरे मन को भीतर तक चीर गए। क्योंकि हमारे अच्छे समय में मैंने जब भी पूछा कि ये प्रयोग कब खत्म होगा तुम्हारा, तो तुमने मुस्कुराकर हमेशा यही कहा था, गुड न्यूज। और मैं पूछती, क्या जीवन भर चलाओगे? और तुम हमेशा कहते, जीवन में हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। और बातें करते करते कब मैं तुम्हारे सीने से कसकर चिपक जाती और मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। मुझे होश तब आता जब तुम मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहते, इतना मत सोचा करो। ऐसा कोई बंधन नहीं है मेरा किसी से जिसमें तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की जरूरत पड़ती है। इतना इनसिक्योर फील मत करो। और तुम मेरे होठों को अपने होठों से जोड़ लेते, जिससे मैं कुछ और पूछ ही ना सकूं। मैं जानती थी, सब समझती थी, पर तुम्हारी बाहों में बस बिखर कर रह जाती थी मैं। और हम दोनों के एक होने के वो लम्हे मुझे हर संदेह से दूर प्रेम और विश्वास की दुनिया में ले जाते थे। मैं सब भूल जाती थी, और ये सोचकर कि शायद मेरी ही सोच गलत है, मैं ही कहीं गलत हूँ, मैं अपने आप को शांत कर लेती थी। पर कल तुम्हारे इन दो शब्दों, नो प्रॉब्लम, ने मेरे साथी होने की गरिमा को जैसे चीर हरित कर लिया। तुम्हारा अभिप्राय साफ था कि तुम मुझसे बात ना करना छोड़ सकते हो। तुम ये अफोर्ड कर सकते हो कि मैं तुमसे बात ना करूं। लेकिन तुम अपना एक्सपेरिमेंट, उसे तुम पॉज में भी डालना नहीं चाहते। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों, कब और कैसे इस दूसरी औरत के साथ तुम्हारे जीवन का एक्सपेरिमेंट तुम्हारी प्राथमिकता बन गया, और कब मैं तुम्हारे जीवन की लास्ट चॉइस बन गई। क्या एक पुरुष के लिए एक नई औरत के साथ सेक्स करना, या अगर मजा आ गया तो सेक्स को जीवन भर के लिए साथ रखने की कोशिश करना, इतना सहज होता है कि वो सही और गलत के बीच भेद ही भूल जाता है? मुझे तो अब उन दूसरी औरतों से भी घिन महसूस होती है, जो थोड़े से रुपयों की खातिर खुद को बेचती हैं और अपने जीवन साथी को या तो धोखा देती है या उन्हें छोड़ देती है। पर पुरुष के सामने बेचारी बनी रहती है और दूसरों का घर बर्बाद करके अपने जीवन को आरामदायक बनाने की कोशिशें करती है। मैं बद्दुआ नहीं देती प्रशांत, पर सच ये है कि जो अपने जीवन साथी, जिसके साथ उसने औरत होने और माँ होने की गरिमा को महसूस किया है, जिया है, जब वो अपने स्वार्थ में उसे छोड़ सकती है, तो वो किसी के दिए रुपयों और उसके साथ किए सेक्स सुख का क्या मान रखेगी? इसे कोई पागल भी सरलता से समझ सकता है। ऐसे धोखे, सेक्स और पैसों के आधार पर बने और टिके रिश्तों का जीवन मन के रिश्ते जैसा स्थायी नहीं होता और ना हो सकता है। प्रशांत, प्यार कभी खत्म नहीं होता। शायद इसलिए प्यार मुझे तुमसे आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। पर इस प्यार में विश्वास और सम्मान का जो भाव था, जो कभी मेरे और तुम्हारे जीवन का मान था, वो शायद अब
कहीं, कहीं नहीं रहेगा कि तुम्हारी नासमझी थी या मेरी। ये बात मेरे लिए आज भी एक प्रश्न चिन्ह की तरह है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो आप मेरे ऑडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी दोस्त सुमन। अगले ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।